से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरें। गाइस पहली खबर ले लेते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले 15 से 20 सालों से काम कर रहे पार्ट टाइम स्वीपरों ने अपने पक्का करने की मांग की है और साथ ही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया रोष। तो गाइस इनका कहना है कि इनकी ड्यूटी 3 घंटे की है, परंतु इनसे जो काम है वो पूरा दिन करवाया जाता है और वेतन भी गाइस यहाँ पे साल में केवल 4 बार ही मिलता है। तो शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को पक्का करने की विभागीय नीति भी बनी हुई है, फिर भी इन कर्मचारियों को नीतियों का लाभ देकर पक्का नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कर्मचारियों ने इस मौके पर पदाधिकारियों द्वारा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही इन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ कड़ा आंदोलन करने को ये मजबूर हो जाएंगे। गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को आज यानी प्रदेश में काले झंडे पर झाड़ू उल्टा करके प्रदर्शन किया और साथ ही गाइस इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 20 जून तक इनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो 21 जुलाई को यहाँ पे रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और सम्मेलन में राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा है जो वो की जाएगी। तो गाइस इनकी जो बड़ी मांग है वो ये है कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर अलग से पोर्टल बना रही है और इसके लिए सफाई कर्मचारियों के आधार कार्ड और फोटो मांगे गए हैं। प्रदेश सरकार ने 10 साल में एक भी सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं की है। इस समय पूरे प्रदेश में 5000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों व सीवरमैन की छंटनी कर दी है। तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि 26 सफाई कर्मचारी नेताओं की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा और अगर फिर भी इनकी मांगें नहीं मानी तो 21 जुलाई को राज्यव्यापी सम्मेलन है जो वो किया जाएगा, राज्यव्यापी आंदोलन। तो गाइज यहाँ पे 4 साल से वेतन नहीं बढ़ा, कर्मचारियों के साथ जो मजाक कर रही है प्रदेश सरकार। तो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने गाइज यहाँ पे सिंचाई मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है इनका पिछले 4 साल से डीसी रेट पर लगे ALM क्लर्क, DEO और MA चतुर्थ श्रेणी कर्मी, चौकीदार एवं अन्य पदों पर लगे सभी कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जबकि कर्मचारियों का पिछले 4 साल से कोई भी वेतन नहीं बढ़ा है और जबकि सरकार की पॉलिसी के अनुसार हर वर्ष 5-5% वेतन बढ़ाया जाता तो भी 20% बनता, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा केवल 8% की मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि सरकार ने नवंबर 2023 में भी सभी कच्चे कर्मचारियों के वेतन से 1500 रुपये की राशि चिरायु योजना के नाम पर काट ली गई थी, लेकिन आज तक ना तो चिरायु कार्ड जारी किया गया है। तो इसको लेकर गाइज यहाँ पे 29 जुलाई को करनाल में अनुबंधित कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेगा। उसके बाद गाइज बड़ी अपडेट है कि स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से मिले हार्ट्रोन IT प्रोफेशनल की सेवाएं नियमितीकरण की पॉलिसी जारी करने सहित अन्य मांगों के बारे में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो गाइज इनकी एक सूत्रीय मांग यही है कि इन्हें जो नियमितीकरण पॉलिसी है उसमें शामिल किया जाए। तो इसको लेकर ही इन्होंने ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया। दूसरी गाइज बड़ी अपडेट है, CM हाउस का घेराव करने इकट्ठा हुए वोकेशनल टीचर, पुलिस ने धरना स्थल पर ही इनको रोक लिया है, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी दौरान बिजली निगम के अधिकारियों को जब धरना स्थल पर कुंडी कनेक्शन का पता चला तो उन्होंने मौके पर उसको भी हटा दिया। तो गाइज उसके बाद गाइज बड़ी अपडेट है कि KU के अनुबंधित शिक्षकों ने रोजगार सुरक्षा गारंटी के लिए सौंपा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया कि रोजगार सुरक्षा योजना में प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में अनुबंध के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को शामिल किया जाए। तो इसको लेकर सीमा त्रिखा जो कि शिक्षा मंत्री है उन्होंने रोजगार सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों को भी इस दायरे में लाकर मतलब रोजगार सुरक्षा है वो दी जाएगी। बाकी आश्वासन तो गाइस यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो
बाकी देखते हैं क्या रहता है इनको लेकर। और इसके अलावा गाइस यहाँ मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया है और डीसी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। 1 व 2 अगस्त को मंत्रियों के आवास पर भी इनका जो प्लानिंग है वो प्रदर्शन करने की। और इसके अलावा आशा वर्करों ने भी वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग की है। और मांगों को लेकर यहाँ पे परियोजना कर्मियों ने भी शहर में प्रदर्शन किया है और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम है जो वो ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और उनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि परियोजना कर्मियों ने ज्ञापन में कर्मचारियों को पक्का करने, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने, मिड डे मील को 12 माह का वेतन व समय पर भुगतान करने, महिलाओं के शोषण पर रोक लगाने की मांग रखी है। वहीं पर गाइस विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे शारीरिक शिक्षक, सहायक और इन्होंने भी ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया। यहाँ पे गाइस इन्होंने वित्त मंत्री जेपी दलाल के निवास पर जाकर उनके माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंपा तथा उनकी मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। और साथ ही इनका कहना है कि सरकारी विभागों में 7 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने की बनाई गई पॉलिसी में इनको भी शामिल किया जाए। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज यहाँ पे बकाया वेतन का भुगतान करने और बढ़ाने को लेकर यहाँ पे डीईओ से मिड डे मील वर्कर मिले। तो यहाँ पे गाइज इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि इनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, 26,000 न्यूनतम वेतन और 12 महीने भुगतान, बकाया वेतन का भुगतान और स्कूलों को मर्ज व बंद ना करना, छटनी हो चुके को दोबारा से काम पर रखना। और वहीं पर राष्ट्रीय नीति 2020 रद्द करके 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति व 2 लाख रुपए दिया जाए। तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि इनको भी रोज़गार की सुरक्षा है वो प्रदान की जाए और इसको लेकर ही इन्होंने अपना मांगे रखी हैं गाइस। उसके बाद गाइस बड़ी अपडेट है, पक्का करने और वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर यहाँ पे आशा वर्करों ने भी ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया। यहाँ पे डीडीईओ को मांग पत्र भेजा है। और गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, यहाँ पे श्रमिक और परियोजना वर्करों ने किया प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के आवास पर किया घेराव। तो यहाँ पे जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली के आवास पर इन्होंने इकट्ठा होकर परियोजना वर्कर और श्रमिक, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, क्रैच वर्कर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी एवं शहरी ठेका सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया और साथ ही रोज़ प्रदर्शन भी किया। उसके बाद गाइज यहाँ पे कर्मियों ने बैरिकेड तोड़ सौंपा ज्ञापन। यहाँ पे लघु सचिवालय पर कर्मियों को रोका गया तो पुलिस से धक्का मुक्की हुई और कर्मियों ने बैरिकेड तोड़कर ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया। आशा एवं आंगनबाड़ी वर्कर ने किया स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन और यहाँ पे गर्मी के कारण कई महिला हैं जो वो चक्कर खाकर भी गिर गई थी। और यहाँ पे आशा वर्कर व आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के नेताओं ने ज्ञापन में मिड डे मील वर्कर्स को पक्का करने, इनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही अन्य कई मांगे जिनमें आशा वर्कर से ऑनलाइन काम पर दबाव न बनाया जाए, पहले आशा वर्करों को संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, आशा वर्करों की जो रिटायरमेंट उम्र है वो 65 वर्ष करने सहित कई मांगे हैं जो वो मांग पत्र में रखी हैं। और वहीं पर आशा मिड डे मील व सफाई कर्मियों का प्रदर्शन के दूसरे दिन कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च की है। तो आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स ने एकजुट होकर लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन। तो यहाँ पे अलग अलग गाइज यहाँ पे जिलों से खबर आ रही है आशा मिड डे मील व सफाई कर्मियों को लेकर। यहाँ पे हर ज़िले में जो भी कच्चे कर्मचारी हैं अपने नियमितीकरण पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। अगर इनको नियमितीकरण पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता तो कम से कम इनकी जो एक रोज़गार सुरक्षा है वो प्रदान की जाए और समान काम समान वेतन, इनकी ये प्रमुख मांगे हैं। तो ये थी गाइज आज कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक